हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। यहाँ पर मैं आपको दूंगी 9th क्लास का मैथ्स का फुल कोर्स। जो भी आप टॉपिक चाहते हैं मेरे इस चैनल में आपको मैथ्स का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल 1 देखिए दिया हुआ है, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हमें तो पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से रैशनल और इरेशनल नंबर समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर, जो अंडर रूट के अंदर जो होते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे दिया हुआ है 7√5। ठीक है, अब 7√5 है तो 7 तो रैशनल है और ये क्या है, √5 इम्परफेक्ट क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 7/√5। 7/√5, तो ये भी √5 है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है √2 + 21। तो यहाँ पर देखिए √2 और प्लस में दिया है इसके साथ, तो ये भी कैसा है, इरेशनल है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है π-2। π-2, तो ये देखिए पाई क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि जो भी अंडर रूट्स की वैल्यूज होती हैं और पाई, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको देखना है रूट में वैल्यूज दी हुई हैं तो वो पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम इन्हें सीखेंगे कि रूट में जो वैल्यूज होती हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2√2 + 5√3, इनको किसमें प्लस करना है, √2 - 3√3 से ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 2 और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं तो सेम नंबर सेम रूट से ही क्या होंगे, प्लस होंगे और माइनस होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये √2 है और यहाँ पर भी प्लस √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 + 1√2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 दिया हुआ है, ये भी √3 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, +5√3 और -3√3, तो 5√3 से 3√3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, कितना आएगा, 5 से 3 माइनस होगा तो 2√3 आएगा। ठीक है, ये आंसर है। 5 नंबर बड़ा था तो उसका प्लस का साइन हमने लगाया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस हमें रूट देखना है, सेम रूट वाले से सेम रूट वाला ही क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पे 2√2 था और यहाँ +√2 था, तो ये दोनों प्लस हो गए, कितने हो गए, 3√2 हो गए। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5√3,
-3√3। अब ये माइनस में दिया है तो माइनस हो गया, 5√3 से 3√3 माइनस हो गया तो कितना बचा, +2√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर √2 है और ये √3 है, अब अलग अलग रूट आ गए तो अब ये प्लस नहीं होंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको रूट को ध्यान रखना है कि जो सेम रूट वाले होंगे वही प्लस और माइनस होंगे। ठीक है, आइए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में दिया है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे कि रूट वाले वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपको 6√5 मल्टीप्लाई करना है आपको 2√5 से। अब यहाँ देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई में नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और रूट वाले से रूट वाला मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए √5 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 2 टाइम है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो आपने पढ़ा है कि इस रूट से, इस स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बचा, 12 मल्टीप्लाई 5। अब 12 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 5 60। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत इजी। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, नंबर से नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं और रूट वाले वैल्यू से रूट वाले वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 12 आया, 5 √5 2 टाइम था तो उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 5 आ गया, फिर 12 5 60, एक आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। ठीक है, आईएससी टाइप का एक क्वेश्चन है जो डिवाइड है, तो अब हम डिवाइड करना भी सीखेंगे कि जो रूट वाले वैल्यूज हैं उनका हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। ठीक है, इनका अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, आइए देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8√15 को डिवाइड करना है किससे, 2√3 से। ठीक है, अब देखिए ये 8 है और √15 को 15 के फैक्टर लिख दें हम, 15 5 3 15, ये 15 के हमने फैक्टर लिख दिए। अब यहाँ पर कितना दिया है, 2√3 दिया है, 2 1 2 2 4 8, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा, 4। अब यहाँ देखिए इनको सेपरेट हम रूट दे देते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, यहाँ अपॉन में क्या बचा, √3। ठीक है, इतना आया समझ में आपको। क्या किया हमने, 8 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से और 15 को हमने फैक्टर लिख दिए 15 के, 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसमें सेपरेट इनको रूट दे दिए, 5 को भी अपना रूट दे दिया अलग और 3 को भी रूट दे दिया। अब यहाँ से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में कितना बचा, 4√5। तो यही क्या है, आंसर है। ठीक है, क्या किया हमने डिवाइड में, सबको डिवाइड में लिख लिया, फिर 15 को हमने क्या किया, 15 के फैक्टर लिख दिए, 5 मल्टीप्लाई 3। 2 से 8 को डिवाइड कर दिया तो 4 आया, 5 को रूट दे दिया और 3 को भी अलग रूट दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये 4 बचा, √5 √3 और अपॉन में √3 बचा, तो √3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4√5। तो यही क्या है, कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो डिवाइड वाले इस तरह करना है, कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम उसके फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर उनको सेपरेट अलग अलग क्या करेंगे, रूट्स दे देंगे, फिर जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आया आपको समझ में। तो आप सभी को अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल फिफ्थ दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट है 5 + √7 ब्रैकेट में 2 + √5। ठीक है, इसके पहले हम आइडेंटिटीज जान लेते हैं कि आइडेंटिटीज किस कौन कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटीज फॉलो होंगी। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, तो हम आइडेंटिटीज देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपने ये पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। और एक आइडेंटिटी क्या दी हुई, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हमें इस क्वेश्चन में आगे यूज होने वाली हैं। और क्या होता है एक आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको आगे क्वेश्चन में यूज होंगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ आइडेंटिटीज बन रही है क्या, 5 प्लस रूट 7 है और 2 प्लस रूट 5 है, तो ये सब अलग अलग है। अलग है तो इनको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आइडेंटिटीज नहीं है तो इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 5 प्लस रूट 7 इंटू मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में दिया 2 प्लस रूट 5, तो हम 1 बाय 1 इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 का 2 से, फिर 5 का रूट 5 से करेंगे, फिर 7 का 2 से, फिर रूट 7 का रूट 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट 5 का हो गया। अब प्लस रूट 7 का करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 7 और प्लस अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 7। ठीक है, हमने क्या किया, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 का रूट 5 से भी मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रूट 7 का 2 से किया और रूट 7 का रूट 5 से किया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस यहाँ पे देखिए 5 और रूट 5 है तो ये वैसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस यहाँ पर देखिए कितना है, 2 रूट 7 है, तो ये 2 रूट 7 वैसे ही रहेगा प्लस। अब देखिए रूट 5 है रूट 7, रूट में जब नंबर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अब सेम रूट वाले होंगे तो उन्हें प्लस कर देंगे, नहीं तो ये आंसर हमारा कंप्लीट है। ठीक है, आइए अब करते हैं इसी के और क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, कि कौन सी आइडेंटिटीज उसमें यूज हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 5 ब्रैकेट 5 माइनस रूट 5। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही है 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो a के प्लेस में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस में क्या है रूट 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस यहाँ पे कितना बचा 5, 25 से 5 माइनस होगा तो 20, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत इजी, बस आपको आइडेंटिटी ध्यान में रखना है और वो आइडेंटिटी लगाकर इससे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी का एक और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस में क्या दिया है रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस में क्या है रूट 3 है, तो ये हो गया रूट 3 मल्टीप्लाई b के प्लेस में क्या है रूट 7 दिया हुआ है, तो रूट 7 प्लस फिर क्या दिया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 7 रूट 7, तो रूट 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 3 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, ये 21 आ गया रूट 21 प्लस यहाँ पे कितना बचा 7।
अब देखिए 3 और 7 प्लस हो जाएगा तो 10 प्लस यहाँ कितना बचा 2 अंडर रूट 21। ठीक है, अगर इनमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 प्लस रूट 21। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। है ना इजी। बस हमें आइडेंटिटी याद रखना है, उसे लगाना है और आगे सॉल्व करके आंसर लेकर आना है। ठीक है, लास्ट इसका 4th क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में √11 माइनस √7 √11 प्लस √7। इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज हो रही a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है a² माइनस b²। तो वहां लगा देंगे हम a की प्लेस में क्या है √11 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस में क्या है √7। तो यहाँ हो जाएगा √7 का स्क्वायर। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ कितना बचा 11 माइनस 7। तो 11 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर बचा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। आया आपको समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है आइडेंटिटी यूज करना है और याद रखना है कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। ठीक है, उसे लगाकर आगे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट 6th एग्जांपल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है रैशनलाइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, किसका डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है √2 दिया है। तो अब देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं। क्या दिया हमें वैल्यू 1/√2 दिया है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं 1/√2 दिया हुआ है, इसी का हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा ऊपर 2 1 जा √2 1 जा √2। तो ये √2 आ गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा √2/2। ये क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा हम क्या करते हैं रैशनलाइज। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने के लिए बोलता है। जब सिंगल रूट में है तो उसी नंबर में उसी रूट का हम क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अगर प्लस और माइनस में होते हैं तो साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन है आगे 7th एग्जाम्पल में, हम उन्हें कर देखते हैं। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल में भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 प्लस √3। अब देखिए प्लस में आ गया, अब इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 1/2 प्लस √3 दिया है। अब ये प्लस में वैल्यू आ गई तो इसके लिए क्या करना है आपको कुछ भी नहीं करना, बस जो ये डिनोमिनेटर दिया है जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसमें उसके साइन बीच वाला चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है सेम वही लिखेंगे 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई किसका करना है डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर 2 साइन चेंज कर देंगे प्लस का माइनस हो जाएगा और √3 सेम वही कर देंगे 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई। क्या किया हमने जो डिनोमिनेटर दिया था उसका क्या किया हमने साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही आएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे क्या हो जाएगा a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस √3 अपॉन में कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 1 बचेगा। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर आंसर 2 माइनस √3। ठीक है, तो इस तरह से जो साइन में दिए होते हैं डिनोमिनेटर उनको क्या करते हैं साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। यहाँ पर भी आपको क्या करना है जो डिनोमिनेटर दिया उसका रैशनलाइज करना है। चलिए करते हैं इसे भी।
क्या दिया है 5/√3 माइनस √5। यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस साइन है, अब चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 5/√3 माइनस √5। ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें साइन चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा √5। अपॉन में भी वही सेम, √3 प्लस √5। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5√3 प्लस √5। अपॉन में कितना आएगा, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, वही आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी, ए स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 5√3 प्लस √5 अपॉन में कितना बचा, 3 माइनस 5 बचा। ठीक है, तो क्या आया, 3 माइनस 5। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5√3 प्लस √5 अपॉन में कितना बचेगा, देखिए 3 से -5 हो रहा है तो कितना बचेगा, -2। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5/2 और ब्रैकेट में कितना बचेगा, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5। ठीक है, यही क्या है, कंप्लीट आंसर है। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया था उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर से ऊपर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से नीचे, तो नीचे से नीचे वाले नंबर्स में क्या हो रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी, ए प्लस बी की, तो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आया, 3 माइनस 5, माइनस किया तो कितना मिला, -2। आंसर, फाइनल आंसर लिखा हमने -5/2, ब्रैकेट में कितना बचा, √3 प्लस √5। ठीक है, तो है ना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है रेशनलाइज करना। बस आपको क्या करना है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल। 9 एग्जाम्पल, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। यहाँ पर p प्लस में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अब इसे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें, 1/7 प्लस 3√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन है, साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन चेंज करके, तो ये कैसे हो जाएगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन में 7 माइनस 3√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3√2, 7 माइनस 3√2। तो यहाँ पर भी a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 यहाँ पर देखिए 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 3, यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बचा 2। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 माइनस 9 2 जा 18। ठीक है, अब 49 से 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचा 7 माइनस 3√2 अपॉन में, यहाँ माइनस होगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। ठीक है, 9 से 8 माइनस हुआ 1 और 4 से 1 माइनस हुआ तो 3। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा कंप्लीट आंसर आ गया।
क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 में सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज हुई, आगे हम उसको सबको स्क्वायर देकर सॉल्व किया और ये कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, तो है ना बहुत ही इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है और रेशनलाइज करते टाइम साइन चेंज करके ऊपर नीचे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उसमें भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, रेशनलाइज करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको इस चैनल में बिल्कुल भी फ्री क्लास मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके 9th क्लास का जो मैथ्स है उसे पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाऊंगी, क्योंकि मैं आपको 9th क्लास का पूरा मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगी यहाँ पर कोर्स। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री क्लास है, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।